everyone, this is me Pooja. Welcome to my YouTube channel. Today's topic of discussion is types of plant tissue culture. इससे पहले वाली वीडियो में हमने प्लांट टिश्यू कल्चर का इंट्रोडक्शन देखा था और उसकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट देखी थी हमारे न्यूट्रिएंट मीडिया के लिए। चलिए आज हम बात करते हैं कि कितने टाइप्स का प्लांट टिश्यू कल्चर होता है। प्लांट टिश्यू कल्चर जो है मेनली 8 टाइप्स का होता है। फर्स्ट सीड कल्चर। सीड कल्चर में क्या करते हैं, हम सीड को लेकर के उसको ग्रो कराते हैं अपने कल्चर मीडिया में, मीन्स प्रॉपर न्यूट्रिएंट मीडिया में रखकर सीड को एक होल प्लांट में रीजनरेट कराया जाता है। तो फर्स्ट टाइप हुआ हमारा सीड कल्चर। सेकंड आता है मेरिस्टेम कल्चर। मेरिस्टेम का मतलब क्या होता है, मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती हैं जो कि कंटिन्यूसली डिवाइड करती हैं। मेरिस्टेम शूट एपेक्स वाला जो पार्ट होता है उसको लेते हैं और इसको प्रॉपर न्यूट्रिएंट मीडियम में रखकर उसको रीजनरेट कराया जाता है होल प्लांट्स में। नेक्स्ट थर्ड है प्रोटोप्लास्ट कल्चर। प्रोटोप्लास्ट मतलब क्या होता है, सेल विदाउट सेल वॉल। तो सेल विदाउट सेल वॉल उसको लेकर हम प्रॉपर न्यूट्रिएंट मीडिया में रखते हैं उसको एंड होल प्लांट रीजनरेट कराते हैं। नेक्स्ट आता है ऑर्गन कल्चर। ऑर्गन एनी पार्ट ऑफ द प्लांट जैसे कि लीव्स, रूट, शूट, बर्ड, फ्लावर, इनको लेकर के हम प्रॉपर न्यूट्रिएंट मीडिया में रखते हैं और उनको ग्रो कराते हैं। तो ऑर्गन कल्चर हुआ ये। नेक्स्ट आता है पोलन कल्चर। पोलन ग्रेन्स जो होते हैं वो किस में डेवलप होते हैं, मेल पार्ट में। फ्लावर के मेल पार्ट में क्या होता है, पोलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन होता है। तो इन पोलन्स को या एंथर्स को लेकर हम लैब में कल्चर कराते हैं और क्या करते हैं, हम होल प्लांट रीजनरेट करते हैं। तो इस टाइप के कल्चर को बोलते हैं पोलन कल्चर। ये हमारा होगा फिफ्थ टाइप। सिक्स टाइप होता है कैलस कल्चर। कैलस में क्या करते हैं, कैलस क्या होता है, अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल, मीन्स जो सेल्स हैं वो रीडिवाइड करके डिवीजन करके क्या करती हैं, सेल का एक ग्रुप बना लेती हैं, अनडिफरेंशिएटेड मास बन जाता है। ठीक है, अनडिफरेंशिएटेड मीन्स जिसका कोई स्पेसिफिक फंक्शन नहीं होता, ऐसी सेल्स जो हैं वो बन जाती हैं। तो इसी जो अनडिफरेंशिएटेड मास है सेल्स का उसको हम क्या बोलते हैं, कैलस बोलते हैं। नेक्स्ट आता है सेल कल्चर। इसमें क्या होता है कि हम सिंगल सेल को लेकर के अपने प्रॉपर न्यूट्रिएंट मीडिया में रखते हैं एंड उसको कल्चर कराते हैं। नेक्स्ट आता है एम्ब्रियो कल्चर। एम्ब्रियो कल्चर में क्या होता है कि जो यंग एम्ब्रियोज हैं उनको न्यूट्रिएंट मीडिया में रखते हैं और अपना एम्ब्रियो कल्चर जो है कराते हैं, जिससे क्या होता है कि न्यू प्लांट जो है ग्रो करते हैं। तो में हमारे कितने टाइप्स के कल्चर हुए, 8 टाइप्स के। सीड कल्चर, मेरिस्टेम कल्चर, प्रोटोप्लास्ट कल्चर, ऑर्गन कल्चर, पोलन कल्चर, कैलस कल्चर, सेल कल्चर एंड एम्ब्रियो कल्चर। तो वन बाय वन हम इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। आज हम बात करेंगे कैलस कल्चर के बारे में। तो कैलस क्या होता है, कैलस इज एन अनऑर्गेनाइज्ड undifferentiated mass of cells formed when plant cells multiply in a disorganized way। तो कैलस जो है वो अनऑर्गेनाइज्ड होता है, ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं होता। ठीक है, अनडिफरेंशिएटेड होता है, इट मीन्स दैट डू नॉट हैव स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, और द फंक्शंस, इनका कोई स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर नहीं होता है, स्पेशलाइज्ड फंक्शन नहीं होता। ठीक है, मास ऑफ सेल होता है, मीन्स यहाँ पे बहुत सारी जो सेल्स हैं वो इकट्ठा हो जाती हैं। फॉर्म्ड व्हेन प्लांट सेल्स मल्टीप्लाई इन अ डिसऑर्गेनाइज्ड वे। और कब बनता है, जब सेल्स जो हैं वो मल्टीप्लाई करती जाती हैं डिसऑर्गेनाइज्ड वे में, मतलब उनका कोई ऑर्गेनाइज्ड वे नहीं होता, ऐसे ही जो है वो डिवाइड करती चली जाती हैं और वो क्या बना लेती हैं, एक मास बना लेती हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, कैलस बोलते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि द प्रोसेस वेयर टिश्यूज एंड सेल्स कल्चर्ड ऑन एन एगर मीडिया फॉर्म्स कैलस इज नोन एज कैलस कल्चर। कैलस कल्चर मीन्स कि सपोज हमने क्या किया, एक्सप्लांट लिया, ठीक है, उसकी सेल्स ली और उसको क्या किया, स्टेरलाइज करा के सरफेस स्टेरलाइज किया एक्सप्लांट को, जिससे कि वो माइक्रोब से फ्री हो जाए। उसके बाद हमने उसको प्रॉपर न्यूट्रिएंट मीडिया में डाला, उसके लिए न्यूट्रिएंट मीडिया प्रिपेयर किया जो कि हमारे कैलस के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। उसे हमने एगर मीडिया में डाला,
उन सेल्स को, उन प्लांट सेल्स को या एक्सप्लांट जिसको हम बोलते हैं, उसको हम अगर मीडिया में रखते हैं, देन कुछ टाइम बाद क्या होता है, जो सेल्स हैं वो डिवाइड करती चली जाती हैं, डिवाइड करती हैं, तो क्या बनता है, कैलस बनता है, अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल बन जाता है। तो उसी को हम क्या कहते हैं, कैलस। तो कैलस का फॉर्मेशन हुआ है, कैलस बना है, इसलिए इसको हम क्या कहते थे, कैलस कल्चर। तो अब कैलस बनता कैसे है, जैसे हमने प्रॉपर न्यूट्रिएंट मीडिया में डाला है, तो क्या होता है कि इसमें ऑक्सीजन एंड साइटोकाइनिन के रेशियो पे डिपेंड करता है कि कितनी अमाउंट में उसमें जो है ऑक्सीजन है एंड साइटोकाइनिन का रेशियो है। तो ऑक्सीजन मोस्टली कौन कौन सा ऐड किया जाता है, ऑक्सीजन है जैसे कि 2,4-डी, 2,4-डाई क्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, ठीक है। और साइटोकाइनिन जैसे कि बीएपी, बेंजिल एमिनोप्यूरिन। तो इनका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो डिपेंड करता है हमारे कैलस पे। क्या होता है, जैसे एज आई टोल्ड यू अर्लियर इन द लास्ट वीडियो दैट when the concentration of oxygen is high as compared to cytokinin, जब हाई ऑक्सीजन हो तो क्या होता है, जब ऑक्सीजन ज़्यादा अमाउंट में होता है तो किसका फॉर्मेशन होता है, रूट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अगर अगर हाई कॉन्सेंट्रेशन में अगर हाई कॉन्सेंट्रेशन में साइटोकाइनिन होता है तो किसका फॉर्मेशन होता है, शूट का फॉर्मेशन होता है, शूट्स बनती हैं, ठीक है। लेकिन कैलस कब ग्रो करता है, जब इन ऑक्सीजन और साइटोकाइनिन का जो रेशियो है वो इंटरमीडिएट लेवल में हो। मींस कि अगर ऑक्सीजन 1% है तो साइटोकाइनिन भी 1 के रेशियो में हो। मींस 1:1 का जब कॉन्सेंट्रेशन होगा ऑक्सीजन एंड साइटोकाइनिन का, तब जो है कैलस की ग्रोथ होगी, ठीक है। समझ में आ गया, मतलब कि अगर हाई कॉन्सेंट्रेशन में ऑक्सीजन है एज कंपेयर टू साइटोकाइनिन तो रूट का फॉर्मेशन होगा। अगर हाई कॉन्सेंट्रेशन में साइटोकाइनिन है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, देन शूट का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। लेकिन अगर ऑक्सीजन और साइटोकाइनिन का रेशियो सेम है, बराबर है, तो किसका फॉर्मेशन होगा, कैलस का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो इस कैलस के फॉर्मेशन के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा कल्चर है उसको डार्क में रखते हैं, डार्कनेस में रखते हैं, और जो हमारा न्यूट्रिएंट मीडिया है वो भी कैसा होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है, सेमी सॉलिड फॉर्म में होता है। और सेमी सॉलिड कब बनेगा, जब उसमें हम एगर मिक्स करेंगे। नेक्स्ट आता है इसका डायग्राम। ये देखिए यहाँ पे क्या है, सेल्स जो हैं वो इकट्ठा हो गई हैं, एग्रीगेट हो गई है, और उन्होंने क्या बना लिया है, मास बना लिया है, अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ द सेल। तो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, कैलस बोलते हैं। जो कैलस है वो क्रीमिश येलोइश और वाइट कलर का हो सकता है एंड ग्रीन कलर का हो सकता है, और समटाइम्स इट मे बी पिगमेंटेड, ठीक है। तो क्या होता है कि जब हम डार्क कंडीशन में अपना कल्चर करते हैं तो वाइट कलर का कैलस ग्रो करता है। लेकिन जब हम अपने कल्चर को, अपने वाइट कैलस को अगर हम लाइट कंडीशन में रखते हैं, लाइट कंडीशन अगर उसे प्रोवाइड करा दें तो वो ग्रीन कलर में चेंज हो सकता है। नेक्स्ट है कैलस कल्चर मे बी ऑफ टू टाइप्स। कैलस कल्चर जो है वो दो टाइप से हो सकता है। एक तो होता है कॉम्पैक्ट कैलस, मीन्स जो हमने फॉर्मेशन किया है कैलस का वो किस टाइप से बना है, या तो वो कॉम्पैक्ट होगा या फिर वो फ्रीएबल कैलस होगा। कॉम्पैक्ट कैलस का मतलब क्या है, हार्ड, मीन्स इट शोज एग्रीगेटेड सेल्स। यहाँ पे जो सेल्स हैं बहुत ज़्यादा पास पास चिपकी हुई होती हैं, बहुत ज़्यादा पास पास लगी हुई होती हैं, और ये बहुत ज़्यादा हार्ड हार्ड स्ट्रक्चर बना लेती हैं, इनको हम इजीली ब्रेक नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो एंड सेकंड टाइप का है फ्रीएबल कैलस। ये कैसा होता है, सॉफ्ट होता है, और इसमें जो सेल्स हैं वो इस तरीके से लगी होती हैं, इस तरीके से जो है वो सेल्स लगी होती हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, फ्रीएबल कैलस बोलते हैं। और ये सॉफ्ट होता है और इसको हम इजीली ब्रेक कर सकते हैं और अपने कल्चर के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो मोस्टली जो कल्चर है, फ्रीएबल कैलस से हम कल्चर इजीली कर सकते हैं, लेकिन कॉम्पैक्ट कैलस को हम इजीली ब्रेक नहीं कर सकते हैं, इसलिए जो है डिफ़िकल्ट होता है इसका कल्चर कराना। ये इसका डायग्राम है, जैसे कॉम्पैक्ट कैलस
और फ्रीएबल कैलस, इसमें जो सेल्स हैं बहुत अच्छे तरीके से अरेंज्ड हैं, सॉफ्ट लग रही हैं, और इसमें क्या है बहुत ज़्यादा हार्ड लग रही हैं, जो सेल्स हैं वो एकदम पास पास लगी हुई हैं। इस टाइप के कैलस को बोलते हैं कॉम्पैक्ट कैलस, एंड इस टाइप के कैलस को बोलते हैं फ्रीएबल कैलस। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द प्रोसेस ऑफ द कैलस कल्चर, कि क्या क्या प्रोसीजर हैं हमारे कैलस कल्चर को करने के लिए। तो एक प्लांट कैलस को ग्रो कराने के लिए उसकी 3 स्टेजेस होती हैं। फर्स्ट होती है इंडक्शन, सेकंड है प्रोलिफरेटिव स्टेज, एंड थर्ड है मॉर्फोजेनेसिस। तो इंडक्शन मतलब क्या होता है, कैलस का फॉर्मेशन करवाना। क्या करते हैं हम, एक्सप्लांट को सिलेक्ट करते हैं, देन उसको स्टेरलाइज करते हैं, उसको सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन से उसको स्टेरलाइज किया जाता है, देन उसको डबल डिस्टिल वाटर से वॉश किया जाता है, उसके बाद हम उसको न्यूट्रिएंट मीडिया में डालते हैं, उसके बाद क्या होता है उसको इंक्यूबेट किया जाता है। इंक्यूबेट करने के बाद में उसमें क्या होता है, जो सेल्स हैं वो डिवाइड करती हैं और क्या बना लेती हैं, कैलस बना लेती हैं। तो इसमें इसी को हम क्या कहते हैं, इंडक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट है प्रोलिफरेटिव स्टेज। प्रोलिफरेटिव का मतलब क्या होता है, रैपिड सेल डिवीजन। इसमें जो सेल्स हैं वो क्या करती हैं, रैपिडली डिवाइड करती हैं, मतलब बहुत जल्दी जल्दी सेल डिवीजन करती हैं। नेक्स्ट थर्ड आता है मॉर्फोजेनेसिस। मॉर्फोजेनेसिस मतलब कि इनकी मॉर्फोलॉजी तैयार होती है। जैसे मॉर्फोजेनेसिस जो है वो 2 टाइप से होगा, एक तो होगा ऑर्गेनोजेनेसिस एंड दूसरा होगा एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस मतलब, ऑर्गेनोजेनेसिस का मतलब क्या हुआ कि ऑर्गन का डेवलपमेंट होगा। जैसे मेनली जो प्लांट बॉडी है वो 2 पार्ट से होती है, एक तो होता है रूट पार्ट और एक होता है शूट पार्ट। तो उसमें ऑर्गन का वही उन्हीं का फॉर्मेशन होता है, ऑर्गन्स का फॉर्मेशन होता है। तो क्या होगा कि जो सेल्स हैं वो या तो ऑर्गेनोजेनेसिस करेंगी, मतलब रूट एंड शूट्स बनाएंगी, या फिर वो क्या करेंगी, एम्ब्रियोजेनेसिस करेंगी, मीन्स एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेंगी। ठीक है, तो 2 टाइप से मॉर्फोजेनेसिस होती है। वन बाय वन वी विल डिस्कस ईच स्टेजेस ऑफ कैलस कल्चर। तो फर्स्ट आता है इंडक्शन। इसमें क्या करते हैं, हमने टैप रूट ली, कैरेट की टैप रूट ली, और उसको हमने क्या किया, रनिंग टैप वाटर से उसको वॉश किया है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, कैरेट को छोटे छोटे पीसेस में इसको कट कर लिया, और जो पीसेस हैं वो 1 to 2 mm साइज की होनी चाहिए। ठीक है, और इसको हमने कट किससे किया है, वेजिटेबल स्क्रैपर से इसको कट किया है। ठीक है, जो वेजिटेबल स्क्रैपर है वो कैसा होना चाहिए, स्टेरलाइज्ड होना चाहिए, उस पर कोई भी माइक्रोब्स नहीं लगा होना चाहिए। उसके बाद हम क्या करेंगे कि इसको हम वाटर से वॉश करेंगे। ये जो स्लाइसेस हैं इसको हम क्या करेंगे, वाटर से वॉश करेंगे। दैन उसके बाद उसको हम सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन से उसको कवर कर देंगे और उसको 30 मिनट्स के लिए रख देंगे। सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन क्यों यूज़ किया है, क्योंकि जो सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन है वो सरफेस स्टेरिलाइजिंग एजेंट है। मीन्स जो भी उन स्लाइसेस पर माइक्रोब्स होंगे वो हट जाएंगे इस सॉल्यूशन का यूज़ करके। ये क्या करते हैं, जो एक्सप्लांट है उसकी सरफेस को स्टेरलाइज करते हैं, मतलब फ्री फ्रॉम माइक्रोब्स करते हैं। देन उसके बाद क्या होता है, जो सरफेस स्टेरलाइज कैरेट्स हैं उनको ट्रांसफ़र किया जाता है स्टेराइल रूम में या कैबिनेट में। ठीक है, और ये जितनी भी स्टेप किए जाते हैं उनको एसेप्टिक कंडीशन में किया जाता है। एसेप्टिक कंडीशन का मतलब होता है फ्री फ्रॉम माइक्रोब्स, ऐसी कंडीशन में जो कि माइक्रोब से फ्री हो। ठीक है, देन सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन से निकालने के बाद उसको डबल डिस्टिल वाटर से 3 टाइम वॉश किया जाता है। क्यों वॉश करते हैं, जिससे कि जो हाइपोक्लोराइड है वो रिमूव हो जाए। ठीक है, तो जो कैरेट है उनको हम 3 टाइम वॉश करेंगे डबल डिस्टिल वाटर से, जिससे कि हाइपोक्लोराइड जो है रिमूव हो जाए। अब हमने क्या किया, जो अपनी स्लाइसेस हैं उसको कैलस इनिशिएशन मीडियम में रखा, ऐसे मतलब पेट्री डिश में रखा उनको, जिसमें कि कैलस इनिशिएशन मीडियम प्रेजेंट है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो स्लाइसेस हैं वो किस वे में कटी हुई हैं, ट्रांसवर्सली कटी हुई हैं, ट्रांसवर्स वे में कटी हुई हैं। ठीक है, तो अब इसको हम क्या करेंगे कि इनको हम सर्कुलर वे में इसको कट करेंगे विद द हेल्प ऑफ कॉर्क बोरर। हम किसकी हेल्प से इसको कट करेंगे, कॉर्क बोरर की हेल्प से इसको सर्कुलर वे में कट करेंगे, और इस तरीके से कट करेंगे कि इसमें क्या प्रेजेंट हो, इसमें जाइलम हो, फ्लोएम हो, कैम्बियम हो, पिथ हो। ये डायग्राम देखा है, जैसे इसमें क्या है, फ्लोएम है, कैम्बियम,
रेज हैं उसकी, एंड जाइलम है और ये कॉर्टेक्स है। तो इस तरीके से हम इसको कट करेंगे। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, इन सर्कुलर डिस्क को जो अपना एक्सप्लांट है, जिसे हम एक्सप्लांट बोलेंगे, अब इसको क्या करेंगे हम ट्यूब्स में या फ्लास्क में अंडर एसेप्टिक कंडीशन जो है कल्चर मीडिया में ट्रांसफ़र करेंगे। ठीक है, तो जो हमारा जो एक्सप्लांट है उसको हम किस में रखेंगे, जो एगेरीफाइड न्यूट्रिएंट मीडियम है हम उसमें रखेंगे अब इसको। ठीक है, अब उसके बाद क्या किया जाएगा, इसको 25 डिग्री सेल्सियस पे 2 to 4 डेज के लिए कल इंक्यूबेट किया जाएगा। जो हमारा एक्सप्लांट है उसको एगेरीफाइड न्यूट्रिएंट मीडियम पे रखकर उसको 2 से 4 दिन के लिए 25 डिग्री सेल्सियस पे इंक्यूबेट करेंगे। तो कुछ टाइम बाद क्या होगा, उसमें कैलस का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आता है सब कल्चरिंग ऑफ द कैलस। इसमें हम क्या करेंगे, जो हमारा इंडक्शन प्रोसेस के थ्रू जो कैलस बना था उसको इसमें हम क्या करेंगे, फ्रेश जो कैलस है उसको फ्रेश मीडियम में ट्रांसफ़र करेंगे। फ्रेश मीडियम में क्यों ट्रांसफ़र करेंगे, क्योंकि अगर जो कैलस है अगर वो सेम न्यूट्रिएंट में पड़ा रहेगा, सेम मीडियम में पड़ा रहेगा, तो क्या होगा, धीरे धीरे उसके जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है वो डिप्लीट होते जाएंगे और उसका जो जेलिंग एजेंट है उसका डेसिकेशन हो जाएगा धीरे धीरे करके। डेसिकेशन का मतलब होता है कि उसमें ड्राइनेस आ जाएगी, उसमें से वाटर का रिमूवल हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा नेसेसरी है कि हम अपने कैलस को फ्रेश मीडियम में ट्रांसफ़र करें। और इसी इसी को क्या बोलते हैं, हम सब कल्चरिंग बोलते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, सब कल्चरिंग। मीन्स जो कैलस है उसको हम क्या करते हैं, फ्रेश मीडियम में ट्रांसफ़र करते हैं। अब जो कैलस है उसको हम एज इट इज़ तो नहीं डाल सकते, इसलिए हम उसको क्या करते हैं, पीसेस में ब्रेक करते हैं। पीसेस में ब्रेक करेंगे तो इसको समथिंग 5 to 10 mm डायमीटर जो है उस पीस का साइज़ होना चाहिए, और जो उसका उसका जो वेट है वो 20 to 100 मिलीग्राम होना चाहिए। ये इसका वेट है और ये इसका साइज़ है। क्योंकि अगर ज़्यादा छोटे साइज़ का कैलस होगा तो वो स्लो ग्रोथ करेगा या फिर वो बिल्कुल ही ग्रोथ नहीं करेगा, इसीलिए हम जो है इतने छोटे साइज़ का अपना कैलस का पीस लेते हैं। अब उसको क्या किया हमने, कैलस के पीसेस को लेके फ्रेश मीडिया में उसको फ्रेश मीडिया में ट्रांसफ़र किया। तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सब कल्चरिंग। नेक्स्ट है रीजनरेशन ऑफ प्लांटलेट्स फ्रॉम कैलस। अब क्या हुआ, यहाँ पे मॉर्फोजेनेसिस वाली स्टेज आ गई। मतलब यहाँ पे जो कैलस है वो क्या करेगा, प्लांटलेट में ग्रो करेगा, प्लांटलेट बनाएगा। ठीक है, तो जो कैलस है वो अनडिफरेंशिएटेड पेरेन्काइमा सेल्स होती हैं एंड इट कैन बी डिफरेंशिएट इनटू एनी काइंड ऑफ टिश्यूज़। ये किसी भी टाइप के टिश्यूज़ में जो है डिफरेंशिएट कर सकती हैं या ऑर्गन्स में डिफरेंशिएट कर सकती हैं। तो लेकिन ये डिपेंड करेगा उसके कल्चर मीडिया के ऊपर। जिस टाइप का कल्चर मीडिया होगा वो उसी पे डिपेंड करेगा कि वो ऑर्गेनोजेनेसिस करेगा या फिर वो एम्ब्रियोजेनेसिस करेगा। तो जो रीजनरेशन है कैलस का इनटू प्लांटलेट फ्रॉम कैलस इज पॉसिबल थ्रू 3 पाथवेज। मतलब 3 तरीक़ों से हो सकता है कैलस से प्लांटलेट का रीजनरेशन। तो फर्स्ट है डायरेक्ट ऑर्गेनोजेनेसिस, कि उसमें शूट डेवलप होंगी या रूट डेवलप होंगी, पूरी होल प्लांट बॉडी बनेगी। या फिर थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियोइड्स, मीन्स एम्ब्रियोइड्स का फॉर्मेशन होगा, एम्ब्रियो के फॉर्मेशन होने के बाद में फिर प्लांट रीजनरेट करेगा। या फिर थ्रू सेल सस्पेंशन कल्चर, मतलब सेल सस्पेंशन कल्चर, इसको हम लिक्विड मीडिया में रखते हैं। दैन उसके बाद जो सेल है, जो कैलस है, वो होल प्लांट पर रीजनरेट करता है। तो ये 3 पाथवेज हैं कि जो कैलस है वो इन 3 तरीक़ों से ग्रो कर सकता है इनटू द प्लांटलेट। तो फर्स्ट है जैसे कि डायरेक्ट ऑर्गेनोजेनेसिस। तो डायरेक्ट ऑर्गेनोजेनेसिस में क्या होता है, ऑर्गेनोजेनेसिस और ऑर्गन मतलब कि ऑर्गन बनना। तो प्लांट बॉडी में क्या ऑर्गन्स होते हैं, एक तो शूट होता है और एक रूट वाला पार्ट होता है। तो ऑर्गेनोजेनेसिस कब होगी, जब हम अपने न्यूट्रिएंट मीडिया में प्रॉपर कॉन्सेंट्रेशन में क्या मिलाएंगे, हम ऑक्सीजन एंड साइटोकाइनिन मिलाएंगे। तो अगर हाई ऑक्सीजन टू साइटोकाइनिन रेशियो अगर हमने मिलाया है, मीन्स अगर हमने हाई अमाउंट में ऑक्सीजन मिलाया है तो क्या बनेगा, रूट का फॉर्मेशन होगा। और अगर हाई साइटोकाइनिन है तो क्या बनेगा, शूट्स बनेंगी। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि जो हमारा कैलस है उसको फ्रेश मीडिया में डाला। फ्रेश मीडिया में डालने के बाद
फ्रेश मीडियम में रखने के बाद क्या है, उसमें ऐसे न्यूट्रिएंट मीडिया में ट्रांसफ़र किया जाएगा जिसमें क्या है, शूट्स ग्रोथ हार्मोन्स हैं, तो इससे क्या होगा, शूट्स ग्रो करेंगी। दैन उसके बाद क्या होगा, उन शूट्स को अलग न्यूट्रिएंट मीडिया में डाला जाएगा जिसमें रूट ग्रोथ हार्मोन्स होंगे। ठीक है, तो शूट्स भी आ गई, रूट भी आ गई, तो क्या होगा, एक होल प्लांट जो है रीजनरेट हो गया। अब इस प्लांटलेट को क्या करेंगे, हम कल्चर मीडिया से निकालेंगे और इसको हार्डनिंग करेंगे, देन अपने पॉट्स या ग्रीन फील्ड्स में इनको ट्रांसफ़र करेंगे। तो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं डायरेक्ट ऑर्गेनोजेनेसिस। आता है मॉर्फोजेनेसिस की सेकंड स्टेज, दैट इज एम्ब्रियोजेनेसिस। इसमें क्या करेंगे कि जो एम्ब्रियो है वो डेवलप करेगा। कैसे, जैसे हमने कैरेट रूट ली, एक्सप्लांट लिया और एक्सप्लांट को ग्रो कराया, तो यहाँ पे जो है ये न्यूट्रिएंट मीडिया में एक्सप्लेन पड़ा हुआ है और उससे क्या बना है, हमारा कैलस बना हुआ है। ठीक है, अब जो कैलस है वो प्लांट बॉडी ना मीन्स वो ऑर्गेनोजेनेसिस ना करके क्या करेगा, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेगा। तो जो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन है उसकी भी 3 स्टेजेस है। फर्स्ट है ग्लोब्यूलर स्टेजेस, मतलब ग्लोब्यूल्स टाइप का बना लेगा, इस टाइप का जो है वो अपना एम्ब्रियो बनाएगा। उसके बाद क्या होगा कि ये हार्ट शेप एम्ब्रियो बनाएगा, हार्ट शेप एम्ब्रियो बनाएगा। उसके बाद क्या करेगा ये थोड़े टाइम बाद फिर ये टॉर्पीडो स्टेज बनाएगा, जिसको हम क्या कहते हैं, एम्ब्रियोइड बोलते हैं। टॉर्पीडो स्टेज बनाएगा जिसको हमने एम्ब्रियोइड बोला। दैन जो है एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा और उसके बाद जो है एक पूरी होल प्लांट रीजनरेट हो जाएगा। तो ये हुआ हमारा एम्ब्रियोजेनेसिस। ये 3 पाथवेज हैं प्लांटलेट रीजनरेशन के, जो कि हमने कैलस से डेवलप किए थे। क्या है, जैसे कि ये कैलस है, जब अगर इसकी हम डायरेक्ट ऑर्गेनोजेनेसिस करेंगे तो होल प्लांट बनेगा, रूट और शूट्स आएंगी। बट अगर हम कैलस को अगर एम्ब्रियोजेनेसिस कराना चाहेंगे तो क्या बनेगा, ये एम्ब्रियोइड्स बन जाएंगे और एम्ब्रियोइड से क्या बनेगा, होल प्लांट बन जाएगा। उसके बाद थर्ड थर्ड था सेल सस्पेंशन कल्चर। इसको हमने क्या किया, लिक्विड मीडियम में रखा है। ठीक है, लिक्विड मीडियम में रखने के बाद उसमें एम्ब्रियोइड्स बने हैं, देन एम्ब्रियोइड से क्या बना है, होल प्लांट रीजनरेट किया है। तो 3 टाइप से रीजनरेशन होता है कैलस का। फर्स्ट डायरेक्ट ऑर्गेनोजेनेसिस, सेकंड है एम्ब्रियोजेनेसिस एंड थर्ड है सेल सस्पेंशन कल्चर। सेल सस्पेंशन कल्चर के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे इन डिटेल। नेक्स्ट, ये आपके लिए एक क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजना है। क्वेश्चन क्या है कि डिफरेंशिएशन ऑफ शूट इज कंट्रोल्ड बाय, कि शूट का जो डिफरेंशिएशन है वो इनमें से कौन करता है। फर्स्ट है ऑप्शन हाई ऑक्सिन टू साइटोकाइनिन रेशियो, सेकंड है हाई साइटोकाइनिन टू ऑक्सिन रेशियो, एंड थर्ड है हाई जिबरेलिन्स टू ऑक्सिन रेशियो, एंड फोर्थ है हाई जिबरेलिन्स टू साइटोकाइनिन रेशियो। तो इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है। Thank you for watching this video. If anyway this channel is helping you, please like, share and subscribe to my channel. Thank you.